सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्पर जीन की। बायोटेक का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में बात करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हम बात करने वाले हैं आज क्रिस्पर जीन की, यानी कि क्रिस्पर जीन होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको खोजने से क्या लाभ होंगे, इन सभी बिंदुओं को आज के वीडियो में हमने समाहित किया है। दरअसल क्या है, ये एक तरीके का जो क्रिस्पर है, क्रिस्पर एक तरीके का जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है, यानी कि आनुवंशिकी तकनीक है ये अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग की, जिसमें जीन की रिपेयरिंग होती है और नए तरीके से जीन को ऐड किया जाता है और क्यों इनका एडिशन करना जरूरी है ये सब जानेंगे। फिलहाल आज का टॉपिक पे क्रिस्पर ही फोकस्ड है। ये क्या करता है, एक तरीके की जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है। ये टेक्निक साइंटिस्ट को एक तरीके के मॉडिफिकेशन के लिए, और किसके मॉडिफिकेशन के लिए, डीएनए के मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पर अलाउ करता है। इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी कि जो जीवित हैं, उनके भी डीएनए का मॉडिफिकेशन यहाँ पर हो सकता है इस टेक्निक के माध्यम से। सबसे पहले अगर इसके बारे में जानना है तो हमें इसके पूरे नाम को जानना पड़ेगा कि क्रिस्पर एक्चुअल में है क्या। क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर बना हुआ है CRISPR, इससे मिलकर ये बना हुआ है और इसमें C की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर्ड, CLUSTERED, क्लस्टर्ड। R फॉर रेगुलरली, इंटरस्पेस्ड, ओके, इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट, पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोम जानते ही होंगे, जिसमें किसी नाम को उल्टा सीधा पढ़ा जाए तो एक साइड, जैसे मान लीजिए एग्जांपल कर दे रही हूं, जैसे हम डालडा लिखते हैं, आप इधर से पढ़ेंगे तो भी डालडा ही है और इधर से पढ़ेंगे तो भी डालडा ही है, तो ऐसे इसको बोला जाता है पैलिंड्रोमिक। और R फॉर रिपीट्स। अब रही बात कि इसका यहाँ पर इतना पूरा नाम लिखने की जरूरत क्या है। एक्चुअली देखिए, जैसे कंपटीशन का लेवल हो गया है, उसमें ये नया वर्ड आया हुआ है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम बात करें, और उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सही नाम, पूरा नाम क्या है, तो इसलिए यहाँ पर इसको कर दिया है। ये किस चीज पर बेस्ड होता है? एक्चुअली ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। सिंप्लीफाइड वर्जन किसका है? एक बैक्टीरिया का वर्जन है, और यानी कि बैक्टीरियल क्रिस्पर Cas9, ठीक है, ये एंटीवायरल डिफेंस सिस्टम है। तो इट इज बेस्ड ऑन अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ बैक्टीरियल क्रिस्पर Cas9 एंटीवायरल डिफेंस सिस्टम। अब अभी तक जितनी हमारे पास जीन से रिलेटेड, उनको आपस में एसोसिएट करने रिलेटेड जितनी टेक्निक थी, उन टेक्निक्स की तुलना में ये वाली जो टेक्निक है, ये बहुत ज्यादा सस्ती है, सरल है और सटीक है। मतलब एक्यूरेसी के साथ इससे हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे होगा क्या? कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स का यहाँ पर इलाज किया जा सकता है, यानी कि जो जेनेटिक बीमारियां हैं यहाँ पर उनको क्योर किया जा सकता है, उनकी जांच की जा सकती है, रिपेयरिंग की जा सकती है। दूसरी बात, फसलों के संदर्भ में क्या होगा, हम ऐसी फसलें तैयार कर सकते हैं जो सूखे प्रतिरोधी फसलें होंगी, यानी कि जिन पर हम जान ही रहे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, बारिश या तो बहुत ज्यादा हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है। तो अब साइंटिस्ट ऐसी फसलें उगाने की ओर ध्यान दे रहे हैं, या ऐसी फसलें तैयार होने की ओर ध्यान दे रहे हैं कि अगर सूखे की स्थिति आती भी है तो सूखे का कोई बुरा प्रभाव उन फसलों पर ना पड़े। तो ये इस टेक्निक के माध्यम से यहाँ पर पॉसिबल है। रही बात, इसमें होगा क्या, एक जीन को यहाँ पर एक्टिवेट किया जाएगा,
यानी कि जीन को सक्रिय किया जाएगा और इसकी सक्रियता से यानी कि इसके एक्टिवनेस होने से होगा क्या, ये ऐसी ब्लड सेल्स बना सकता है या ऐसी रक्त कोशिकाएं बना सकता है जो सही आकार की होंगी। जैसे सिकल सेल एनीमिया वगैरह आप जानते हैं, सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअली होता क्या है, जो ब्लड सेल होती है वो सिकल के शेप की हो जाती है, यानी कि आरबीसी सिकल जैसी हो जाती है, तो उसका एक तरीके का ब्लड डिसऑर्डर टाइप का वहां पर जनरेट करता है। तो यहाँ पर ये जीन जो एक्टिवेटेड होगा ये सही तरीके की ब्लड सेल्स बना पाएगा और जैसे शुरू में हमने पढ़ा कि कुछ जेनेटिक बीमारियों को ठीक कर सकता है। इसके अलावा बहुत सी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक हमारे वैज्ञानिकों के पास इलाज नहीं है, उसकी कोई दवाई नहीं है, लेकिन इस टेक्निक के माध्यम से एक आशा बनी है कि हम ऐसी बीमारियों का, जैसे कि एड्स हो गया या अंधापन हो गया यानी कि ब्लाइंडनेस हो गई, या फिर कैंसर के बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो क्योर नहीं हो पाते हैं, यानी कि कैंसर हो गया, फिर आपका इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, और ब्लड डिसऑर्डर्स हो ही गए, जैसे हिंदी में जिनको बोलते हैं रक्त विकार। अब आपको मैं फिर से एक बार बोल दूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, क्योंकि कई बार कमेंट्स आते हैं कि बहुत ज्यादा इंग्लिश में हो गया है इसलिए टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा हिंदी में हो गया है टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए दोनों में ही बोल देते हैं। जैसे रक्त विकार है तो ब्लड डिसऑर्डर हो गया। फिर यहाँ पर आपका आ गया, अब कुछ तो नाम ऐसे होते हैं जिनको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका अगर आपने हिंदी सुन लिया तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होने वाला है। तो जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया और हंटिंगटन नाम की एक बीमारी होती है, हंटिंगटन रोग हो गया, और अभी जो पूरी दुनिया ने झेला कोविड-19, इसका सटीक इलाज भी इसके माध्यम से संभव है, ऐसा यहाँ पर एक क्लेम है। क्योंकि हम जीन को रिपेयर कर लेंगे तो उसके बाद उससे रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर संभावनाएं होंगी उस रोग के होने की, वो संभावनाओं को हम बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। फिर रही बात, अगर ये क्रिस्पर की बात करें या सेस बनता है तो एक्चुअल में ये बना किससे है, यहाँ पर 2 कीवर्ड्स हैं जिनसे ये बना है, ठीक है। इन 2 कीवर्ड्स में एक तो हमारा क्लस्टर यानी कि जो यहां से C आया है वो, और दूसरा ये वो क्लस्टर वाला है CLUS TERED। और रही बात ये AS कहां से आया है, ये AS आया है एसोसिएशन, ठीक है। अब रही बात ये जैसे क्लस्टर एसोसिएशन या CAS जो बना है ये न्यूक्लियेज है। अब न्यूक्लियेज आप जानते हैं एक तरीके के एंजाइम होते हैं जिनका काम होता है पर्टिकुलर पॉइंट से डीएनए का सेगमेंटेशन करना या उनका एडिशन करने में हेल्प करना। तो ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियेज यहाँ पर है, ये न्यूक्लियेज डीएनए को या तो वहां से हटाएगा यानी कि काट देगा, यहाँ से वहां से कटिंग करेगा, और या फिर उसको क्या करेगा, ऐड करेगा या वहां पर जोड़ देगा। देखिए अगर हमें डीएनए की मान जीन रिपेयरिंग करनी है, जीन इंजीनियरिंग में, तो हमें डीएनए की सेगमेंटेशन करनी ही पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, वहां पर एंजाइम का यूज करते हैं, जैसे एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं, तो उनसे हम क्या करते हैं, इनको कट करते हैं। पर्टिकुलर जगह से अगर हमने कट किया है तो भी हमें वो उसके लिए एंजाइम की जरूरत होगी। अगर ये सेक्शन कट करके मैं कहीं और जहां पर रिपेयरिंग करनी है वहां पर ले जाऊं, तो यहां ले जाने के लिए मुझे इसको एडिशन करना पड़ेगा, तब भी एंजाइम की जरूरत यहां पर होगी। अब ये डीएनए को या तो बांध रहा है या डीएनए को काट रहा है। यहां पर एक आरएनए का रोल आता है जिसे बोलते हैं गाइड आरएनए। गाइड आरएनए यानी जीआरएनए, इसका क्या काम होगा? इसका काम ये होगा, जो सेस न्यूक्लियस है उसको टारगेट करना, उसको डायरेक्शन पर ही रखना कि उसको कहां पर कट करना है या कहां पर उसको सेगमेंट को ऐड करना है, ठीक है। अब रही बात इसकी खोज कहां से हुई, ऐसा हम इतना पढ़ रहे हैं तो कहीं तो ये मिला होगा। तो इसकी खोज हुई थी बैक्टीरियल
या बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम में। ठीक है, जहां एक बैक्टीरियोफेज अटैकिंग वायरस के डीएनए को काट रहा है और उन्हें क्या कर रहा है, इनएक्टिव कर रहा है। देखिए कई बार कुछ हमारी जो रिजल्ट्स होते हैं बड़े एक्सीडेंटली होते हैं, जैसे हम उसका एंटीबायोटिक के बारे में जानते हैं तो बड़ा एक्सीडेंटली उसका पेनिसिलिन की खोज हुई थी। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि जब प्रयोग चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो वहां पर देखा कि एक बैक्टीरियोफेज अटैकिंग वायरस के डीएनए को काट रहा है और उन्हें इनएक्टिव कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके का सेस न्यूक्लियस या क्रिस्पर के बारे में जानकारी मिली। अब रही बात क्रिस्पर इंपॉर्टेंट है क्यों? क्रिस्पर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये साइंटिस्ट को लगभग किसी भी जीव के, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कोड को फिर से लिखने की परमिशन देगा। यानी क्योंकि रिपेयरिंग हो जाएगी तो जेनेटिक कोड में एडिंग हो जाएगी, और एडिशन जब उसमें हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं अगर ये पूरी तरीके से काम करे तो किसी का भी जेनेटिक कोड दोबारा लिखा जा सकता है। ये ऐसी परमिशन वहां पर प्रोवाइड कराता है। अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो खोजी किसने? दो लोगों को इसका क्रेडिट जाता है, एक तो डॉक्टर जेनिफर डॉडना और दूसरा नाम है डॉक्टर इमैनुएल चारपेंटियर। इन दोनों को ये क्रेडिट जाता है क्रिस्पर की खोज का। बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोटेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे नए नए टॉपिक्स जरूर पूछे जाते हैं। और आप आशा है हमें कि आपको हमारे जितने टॉपिक्स हैं, रिलेटेड टॉपिक्स जितने होते हैं, पसंद आते होंगे। बस आपसे अनुरोध है लगातार साथ बने रहिएगा, इन्फोनी कॉर्नर देखते रहिएगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।